Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So beta, this is the question which we have to discuss today. I hope you remember in accountancy part 13 हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और हमने क्या बोला था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. बेटा जस्ट रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है. मेरे एक व्यूवर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनको क्लास 12 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो वो वीडियो उनके ऊपर थी. इफ़ यू वांट देन यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन एंड दैट इज़ आवर क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वन बाय वन ईच स्टेप. आई होप मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था. एक बार और क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. तो बेटा एक फर्म था जिसमें ए, बी और सी पार्टनर्स थे. तीनों पार्टनर्स के नेम दिए हुए हैं. हमारा नेट प्रॉफिट था 30,000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3:1 रेशियो में बिना नीचे के आइटम्स दिए, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, सैलरी थी, कमीशन थी. ये सारे आइटम्स मैंने डिडक्ट नहीं किया और मैंने डायरेक्टली 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है तो मुझे इसके लिए सिंगल एंट्री पास करनी है. बट क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कुछ नहीं करना है. तो हमने क्या डिसाइड किया, हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का रूल फॉलो करेंगे. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, वर्किंग नोट, देन फॉर्मेट बनाना एंड आफ्टर दैट सिंगल एंट्री पास करना. तो बेटा चलिए अपने फर्स्ट प्रोसीजर में चलते हैं जो कि है हमारा वर्किंग नोट. तो देखिए अब हम आपके सामने वर्किंग नोट बनाते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए अब हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्या है, वर्किंग नोट है. अब क्वेश्चन जो है बेटा वो बुक का ही है. मेरे पास 2018 एडिशन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 72 है. आप चाहो तो मेरी स्लाइड को रोक कर क्वेश्चंस लिख सकते हो और फिर आप सॉल्यूशन कर सकते हो. तो चलिए अब हमारा वर्किंग नोट में हम बनाते हैं. क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अफेक्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट बनाना है. तो चलिए अब लिखते हैं. तो हम पहले लिखते हैं पार्टनर. ठीक, तो पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, तो हमारा पार्टनर कौन कौन है, ए, बी और सी. तो यहाँ पे ए, बी और सी. अब इनका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा आपका ए का है 50,000 का 6% पर एनम है ना. तो 50,000 का 6% आप कैलकुलेट कर लो तो वो आपका आएगा कितना, 3,000. फिर 50 ए का हो गया. बी का ले लीजिए 40,000 का 6% 2,400. सी का ले लीजिए 30,000 का 6% 1,800. मैं आप लोग के सामने सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते थे हम, याद कीजिए. हम डेबिट साइड में लिखते थे. तो मैंने सोचा जितने भी डेबिट वाले आइटम्स है पहले उनको लिख देती हूँ, फिर क्रेडिट वाले आइटम्स को लिखूँगी. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो हमारा क्रेडिट का है. तो मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में लिखती हूँ, पहले डेबिट वाला लिख देती हूँ. तो उसके बाद है मेरा सैलरी. तो सैलरीज जो हैं वो मेरी किसको किसको मिली हैं, ए को मिली हैं 5,000 और बी को मिली हैं 7,500. तो ये आप लिख दो. फिर आपका कमीशन है, लेकिन वो कमीशन बस किसको मिला है, ए को मिला है, वो है आपका 3,000. तो ये मैंने डेबिट के आइटम्स लिख दिए हैं. अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में शो होता है. तो ये क्या होगा बेटा, ये तो अपोजिट जाएगा. तो अपोजिट मतलब मान लीजिए ये अगर ये तीनों प्लस होंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस. तो हम ये लेस में दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. वो कैलकुलेट किया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो आंसर आपका कैलकुलेशन में है 350 इसका ए का और 250 है आपका बी का और 150 है आपका सी का. अब चलिए अब थोड़ा सा मैथ सॉल्व कर लीजिए. तो 1,800 में से 150 माइनस होगा तो आपका बचेगा 1,650. अब आप 2,400 प्लस 7,500 करो
तो ये आएगा 9900। अब 9900 में से 250 माइनस करोगे तो आपका आएगा 9650। आप एक बार चेक कर लेना। ये हो गया 5 और 3 8, 8 और 3 11,000। 11,000 में से 350 माइनस करना है आपका, तो आएगा आंसर 10,650। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, अब हमारा तो वर्किंग नोट बन गया। अब वर्किंग नोट बनाने के बाद हमें फॉर्मेट बनाना होगा। तो फॉर्मेट बनाने से पहले थोड़ा सा रॉन्ग और करेक्ट देख ले कि रॉन्ग और करेक्ट क्या होगा। तो बेटा आपने क्वेश्चन समझा है? क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है 30,000 का, वो 3:1:1 में बट गया था बिना ये सारी चीज़ें दी हुई। तो बेटा एक चीज़ बताओ, प्रॉफिट में क्या पूरा सब कुछ गलत है? सब चीज़ तो गलत नहीं हुआ होगा, जो चीज़ें छूट गई हैं वही गलत हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बनाया था, हम क्या करते थे, जो हमारा चीज़ होता था हम उसी को प्रॉफिट समझते थे। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना था कि यही चीज़ों में से गलती हुई होगी। तो हम एज़ यूजुअल वही काम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, गलती क्या हुई है, हमसे ये गलती हुई है। हमने क्या किया है, हमने ये सारी चीज़ों को नहीं दिया बल्कि उसको प्रॉफिट के फॉर्म में बांट दिया। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल गए थे, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि वापस लेना होता है। तो वापस कैसे लेंगे, जिस रेशियो में दिए थे, और कितना ज़्यादा मिला है कैसे जानेंगे, तो हम इनको ऐड कर देंगे इन सब को। तो आप जब इन सब को ऐड करोगे तो 10650 प्लस 9650 प्लस 1650, आप इनको ऐड करोगे तो आप देखो कितना आंसर आ रहा है आपका। मैं भी ऐड करती हूँ, आप भी ऐड करो। तो देखिए ये 0 हुआ, 5 5 5 15, कैरी 1 6 6 12 18 1 19, कैरी 1 10 11 और 1 21950। एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए तो सही है कि नहीं। इसे चेक किया, ये कैलकुलेशन सही है। तो बेटा हम क्या समझेंगे कि हमारी गलती बस यही हुई है, हमने इसी को ही गलत बांटा है, ठीक है। इतने इफ़ेक्ट को ही हम मानेंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या था, हम वर्किंग नोट में से नेट इफ़ेक्ट निकालते थे। तो नेट इफ़ेक्ट मतलब हमारी यही मिस्टेक हुई थी, क्योंकि हम ये ले देना भूल गए हैं। तो हमने ये दिया, ये मतलब ये देना भूल गए थे। तो इसका जो पैसा था, यानी ये हमने किस फॉर्म में बांटा था, प्रॉफिट के फॉर्म में बांटा था। तो वो तो हमसे गलती हो गई। तो हमने इसको कैसे बांटा था प्रॉफिट के फॉर्म में, तो हमने इसको 3:1:1 में बांटा था। तो मैंने आपको सिखाया था। अब आप निकालो कैसे बटा होगा ये। तो ए का निकालना, बी का निकालना और सी का निकालना। तो कैसे निकालोगे, 21950 इंटू 3/5, फिर वैसी चलिए आप लोग निकालिए, मैं भी निकाल रही हूँ। 4 3 4 9 0 4 जा 3 जा। आप भी एक बार कैलकुलेट करना। फिर ये आप इसको इनसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 0 27 2 3 3 जा 9 और 2 11 13170। तो बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा हमारा करेक्ट क्या है, ये हमारा रॉन्ग क्या है। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये अमाउंट, ये जो अमाउंट था जिसका टोटल था, ये अमाउंट मैंने प्रॉफिट के फॉर्म में ऐसे बांट दिया था, ठीक। क्योंकि मैं ये देना भूल गई थी, ये सारी चीज़ें देना भूल गई थी। तो ये जो अमाउंट था मैंने प्रॉफिट में बांट दिया था, जो कि मैंने गलत कर दिया था। तो अब मैं उसको ठीक करने जा रही हूँ। तो चलिए हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया है। अब हम फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो मैं आपके सामने ही फॉर्मेट बनाती हूँ, आप भी बनाना। तो ये आप पार्टनर लिख दो। अब क्योंकि मैं एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से वो कर रही हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा होगा। करेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा अभी स्केल यूज़ तो हम नहीं कर सकते, तो हम हाथ से ही कर दे रहे हैं। चलिए, तो पार्टनर था ए, बी और सी। रॉन्ग अमाउंट ये रहा, तो निकाल दिया 13170 4390 4390, ठीक है। अब करेक्ट क्या था, ये रहा, तो पुट कर दीजिए। सॉरी 10650,
फिर 1650। अब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या बताया था, याद करो, जिसके पास ज़्यादा होगा वो देगा। तो यहाँ किसके पास ज़्यादा है, ए के पास, तो ए देगा, मतलब ए डेबिट में जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, इसमें देखो बी को मिलना था इतना बट मिला है इतना, तो अभी और मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो आप इन दोनों को डिडक्ट करो, आप डिडक्ट करके देखो तो आपका आंसर आ जाएगा 5260। अब देखो इनको ज़्यादा मिला है, मिलना इनको इतना था, तो मिला है ज़्यादा तो ये वापस करेंगे, तो इसका आ जाएगा आपका 2740। आप एक बार डिडक्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप एक बार डिडक्ट करके देख लीजिएगा और स्केल यूज़ कीजिएगा, मेरी तरह नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हम चलते हैं सिंगल एंट्री पे। तो सिंगल एंट्री तो क्लियर होगी बेटा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला नहीं है, तो हम करंट वर्ड यूज़ करेंगे नहीं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इसको देख लीजिए आप। तो हमारी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि मैं अपनी पुरानी वीडियो में वैल्यूज़ नहीं निकालती थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको थोड़ा सा और हेल्प कर दिया जाए, वैल्यूज़ निकाल के बता दी जाए। तो अब आपको क्लियर है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2520, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2740 टू बीस कैपिटल अकाउंट 5260। ये हमारा जनरल एंट्री है। तो चलिए अब सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। तो वो फॉर्मेट के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फॉर्मेट बनाया। तो अब एंट्री लिख दीजिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट याद होगा आपको, मुझे याद है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 2520 था, फिर सीज का 2740 था और इसका 5260 था। आप पीछे वीडियो को रुक के साइड में करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा हाँ, आपने नरेशन में लिखा बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिटेड, मेड फॉर ओमिटेड एंट्रीज लिख देना। हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिया, हमारा सिंगल एंट्री का केस फिनिश हो गया। मैंने क्वेश्चन जितने करवाने थे, जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो करवा दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, अपना क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एडिशन ज़रूर बता देना ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं ढूंढ के उसको वापस आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या था, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड मतलब जब हमको मल्टीपल एंट्रीज़ करनी होगी। तो चलिए अब मल्टीपल एंट्रीज़ करते हैं। तो मैंने अपनी लिंक लिख दी है, अगर आप फर्स्ट व्यूवर हो या न्यू व्यूवर हो तो ये मेरी क्लास है, खुशबू सिंह कॉमर्स क्लासेस, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर देना। तो हमेशा की तरह मैं अपनी चैनल का नाम अपने पेपर में लिख लेती हूँ। तो जैसा कि मेरा चैनल क्या है, खुशबू सिंह कॉमर्स क्लासेस। सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ शेयर ऑल्सो। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब हमको क्या करना है, सेकंड मेथड करना है जो कि हमारा मल्टीपल एंट्रीज है। तो मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरीज लिख दी हैं आप लोगों के लिए। चलिए वन बाय वन मैं आपको ये थ्योरी समझाती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सी इन दिस केस, इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्रीज आपको क्या करना होगा, कोई सिंगल एंट्री नहीं पास करना है। भाई क्वेश्चन ही आपका मल्टीपल एंट्रीज का है, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे खूब सारी एंट्रीज पास करनी है, तो यहाँ पे सिंगल एंट्री का केस नहीं है। अब बेटा देखो, जब सिंगल एंट्री का केस नहीं आएगा तो वो जो हम लोग टेबल बनाते थे ना, जिसको मैंने फॉर्मेट का नाम दिया था, वो वर्किंग नोट वगैरह वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि आपको कोई एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना है जब आप मल्टीपल एंट्रीज करोगे तो, ठीक, क्योंकि वो आप सिंगल एंट्रीज में करते थे। थर्ड बोल रहा है कि आपको सिंपली एंट्रीज पास करनी है जो कि जनरल एंट्री होगी। वो आप कैसे करोगे, तो देखो जो भी आपका एरर होगा या जो भी आपका ओमिशन होगा आप उसको डेबिट या क्रेडिट करोगे, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पास्ट एडजस्टमेंट बना रहे हो, तो आप अपनी एंट्रीज में वर्ड यूज़ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक। अब जैसा क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का आइटम छूट
छूटा होगा तो आप डेबिट करोगे, क्रेडिट साइड का आइटम चुना होगा तो आप क्रेडिट करोगे, ठीक। लेकिन नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम होगा। जब आप एंट्रीज पास कर लोगे तो अब क्या करोगे, आप अपना जो बुक्स है वो क्लोज करोगे, ठीक है। क्लोज करके उसको आप या तो डेबिट या तो क्रेडिट करोगे, किस नाम पे, आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे करोगे। तो बेटा देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब यूज़ करते हैं, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा, ये तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अब आई थिंक आपको मल्टीपल एंट्रीज क्लियर होंगी। चलिए इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। इस केस में हम सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं बनाते हैं और ना ही एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। हम सिंपली जनरल एंट्रीज लिखते हैं और हम डेबिट या क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्रीज बनाते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखते हैं, और अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, करेंट अकाउंट वर्ड लिखते हैं। तो चलिए अब आपको मैं इसकी एंट्रीज बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंट्रीज नंबर 1। So our first case is adjustment entries for the items which are credited to the partner's capital or current account. So see बेटा, if अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम अगर आप अपने क्रेडिट साइड के आइटम्स को लिखना भूल जाते हो तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया है आपको, जो आइटम्स आप भूल जाते हो उस आइटम को किस नाम से एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। तो अगर आपने क्रेडिट साइड में कोई आइटम भूल गए हो आप लिखना, तो आप क्या एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो, अगर आप फिक्स्ड बनाओगे तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैंने एक एग्जांपल नीचे में बनाया था, ये देखिए, एक मिनट लीजिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और आप इसके क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट और ये डेबिट, आप इसके क्रेडिट साइड में कोई आइटम्स लिखना भूल जाते हो, ठीक। तो हम उस आइटम को किस नाम से एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। तो क्योंकि ये इस साइड है तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका है अकाउंट, पार्टनर्स का, तो टू पार्टनर्स। तो यही एंट्री मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं। आपको समझाने के लिए क्रेडिट साइड का आइटम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जांपल में लिया कि मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना मैं भूल गई थी, तो मुझे अब याद आ रहा है, तो मैं उसका जनरल एंट्री कैसे पास करूंगी, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम नहीं लिखूंगी बल्कि मैं ये लिखूंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम ये भूल गए हैं जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह ये नाम लिखेंगे। तो अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। अगर अभी भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक। तो मैं फिर से ओके समझाऊंगी। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं हम अपना। हमारा सेकंड केस है एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब आपका क्वेश्चन जस्ट उल्टा है। जो अभी हमने क्या सीखा था कि अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे और क्रेडिट साइड का आइटम्स हमने लिखना भूल गए थे तो हम उसकी एंट्री कैसे कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम फ्लक्चुएटिंग बना रहे थे तो, और अगर हम फिक्स बना रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन ये जो केस है बेटा ये थोड़ा सा अपोजिट है। तो चलिए इस केस की जनरल एंट्रीज तो लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये आया कैसे। तो मान लीजिए कि ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक। अब इसके एक क्रेडिट और एक डेबिट, तो हम क्या भूल गए हैं, हम डेबिट साइड भूल गए हैं। तो यहाँ का मान लीजिए यहाँ कौन सा आइटम्स आता है बताओ, पार्टनर्स के लिए कुछ डेबिट साइड में क्या आइटम आएगा, उसके लिए एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए,
सपोज एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये लिखना हम भूल गए हैं, तो जब हम भूल गए हैं तो हमको इसकी एंट्री करनी है। तो द सेम वे हम जिस चीज़ को लिखना भूल गए हैं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मान लीजिए बेटा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो अगर एंट्री क्या बनेगी, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे क्या, नहीं, हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये जो चीज़ हम भूल गए हैं उसको हम सुधार रहे हैं एडजस्टमेंट के नाम देकर, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री हुई। और अगर ये फिक्स्ड कैपिटल का होता तो हम क्या लिख देते, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप आपको सेकेंड वाला केस भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमारा लास्ट केस देखते हैं। हमारा लास्ट केस है फॉर नेट प्रॉफिट नेट लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट। तो जो मैंने क्रेडिट और डेबिट साइड में एडजस्टमेंट एंट्री सिखाई आपको केस 1 और केस 2 में, अब देखो, हो सकता है क्रेडिट और डेबिट साइड में कुछ ऐसा हो कि हमें या तो लॉस मिले या तो प्रॉफिट मिले जब हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो इन केस अगर अबव ट्रांजेक्शन से, अबव एडजस्टमेंट करने से मुझे अगर प्रॉफिट होगा, तो आप बताओ बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं, डेबिट की क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अगर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो क्या प्रॉफिट वर्ड लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या वर्ड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ऑन द सेम वे अगर मुझे लॉस हो जाता है तो बेटा आप बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, लेकिन हम लॉस का नाम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, आई होप आपको सारे जनरल एंट्रीज याद हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हुआ। बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका हमेशा सिंगल एंट्री केस ही आता है, अब तक तो मैंने यही देखा है। लेकिन फॉर योर नॉलेज और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको दोनों एंट्रीज बता दी। आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, कल हम पढ़ेंगे मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो आई होप आपको सारे जो मैंने आपको आज बताया वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।